हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरतीज ब्लॉग में। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जब जन्माष्टमी होती है तो हम लोग खूब तैयारियां करते हैं, घर को सजाते हैं। जिस तरीके से जन्मदिन होता है ऐसे ही हम अपने ठाकुर जी का जन्मदिन बहुत उत्साह से मनाते हैं, पूरे घर को सजावट करते हैं। मैं सुबह तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद में मैं नहा धोकर किचन में आई थी। किचन में आके मैंने बनाया प्रसाद, जो हमारा आटे की पंजीरी बोलते हैं। आटे की पंजीरी बनाने के लिए दोस्तों मैं जो है किचन में चली गई थी। किचन में मैं जब हल्का सा आटा ब्राउन हो गया था, मैंने उसको आटे को, जो पंजीरी को मैंने भूना था, उसको मैंने प्लेट में निकाला। प्लेट में निकालने के बाद मैंने कुछ देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद में मैं बैठ गई थी फ्रूट काटने, क्योंकि मुझे भोग लगाना तक शाम हो चुकी थी और काफ़ी सामान इधर-उधर हो रहा था। मुझे खाना-पीना भी बनाना था, इसलिए मैंने शाम को ही फ्रूट काटने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद में मैंने खीरा काटा। कहते हैं दोस्तों, जब ये जो खीरा होता है ना, वो इस जिस दिन जन्म होता है उस दिन खीरा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे मायके में खीरे में ही सुबह से ठाकुर जी को नहला-धुला कर खीरे के अंदर रख दिया जाता है, और उसके बाद में जब रात में उनका 12 बजे जन्म होता है, तब उसको निकालते हैं और उनको जो हमारा पंचामृत बनाया होता है उससे हम उसका अभिषेक करते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में जैसा होता है मैं वैसा ही करती हूँ। अपनी-अपनी रीति-रिवाज होती हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने खीरा काटना स्टार्ट करा। खीरा कट गया था मेरा। खीरा काटने के बाद में दोस्तों मैंने खीरा काटा। फिर मुझे उसके बाद जो मेरा प्रसाद था वो मेरा ठंडा हो चुका था। ठंडा होने के बाद में मैंने उसमें बूरा मिलाया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसलिए हमें मिलाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो गीला-गीला हो जाता है अगर हम गरम-गरम में मिला देते हैं। इस वज़ह से ठंडा होने के बाद ही मैंने उसमें बूरा मिलाया था। बूरा मिलाने के बाद में मैंने हल्के से उसमें, जो मेरे पास ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल थे, मैंने वो ड्राई फ्रूट उसमें काट दिए थे। अब वो दोस्तों ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी डालें, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी होती है। मैंने सोचा कि थोड़े से रखे हैं तो चलो डाल ही देती हूँ। उसके बाद में फ्रूट भी डाल सकते हैं। हम लोग जब प्रसाद बाँटते हैं तो अलग से जब ये प्रसाद देते हैं तो फ्रूट भी दे सकते हैं। फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। मंदिर में मैंने करना था अपने ठाकुर जी का श्रृंगार, क्योंकि मेरे ठाकुर जी सुबह से नहा धोकर बैठे हुए थे तैयार होने के लिए। फिर मैंने निकाली उनकी न्यू-न्यू पोशाक। अपनी नई-नई पोशाक अपने छोटू से ठाकुर जी को पहनाना स्टार्ट कर दी थी। बताइएगा मेरे ठाकुर जी की छोटी-सी आपको ये जो मेरी पोशाक है वो कैसी लगी है? ठाकुर जी मेरे पोशाक पहन गए थे, ठाकुर जी को मैंने पोशाक पहनाई। उसके बाद में मैंने उनको अच्छे से तैयार करना स्टार्ट किया। मैं छोटे-छोटे होंठों पर लिपस्टिक लगाई थी और उनका मैंने अच्छे से मस्तक पे तिलक किया था। बहुत प्यारे से, बहुत क्यूट से लग रहे थे। मैंने नीचे नाक तक उनका जो प्यारा-सा जो तिलक है वो मैंने लगाया था। फिर मुझे याद आया बाल लगा, अरे! मैं तो इनके लिए छोटे-छोटे से इयररिंग्स लेके आई थी, जो मेरी ठाकुर जी के पोशाक के फ़िरोज़ी कलर जो आ रहा है उसके कंट्रास्ट में थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। मैंने अपने ठाकुर जी को वो पहनाए। उन्हें पहनाने के बाद में मैंने फिर जो है, मैं लेकर आई थी उनके लिए छोटू-सी एक माला। वो माला मैं उनको पहना ही रही थी कि पता चले, मैंने देखा कि वो ज़्यादा बड़ी लग रही है। उसके बाद में मैंने उसमें एक गाँठ लगाकर उनको ठाकुर जी को पहना दिया था। क्योंकि ठाकुर जी के, मेरे छोटू से ठाकुर जी है ना, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी हुई थी, इसलिए। और ठाकुर जी पर अच्छी-अच्छी सी चीज़ें फिट नहीं लगें तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फिर मैं लेकर आई थी उनके लिए छोटे से कड़े, जो बिल्कुल मेरे मैचिंग के ड्रेस के थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि वो इतनी टाइट से लग रहे थे, बड़ी दिक्कत हुई थी खुलने में, फिर भी वो खुल गए थे। फिर मैंने ठाकुर जी को पहनाया, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, एंड वक़्त पे वो ठाकुर जी के जो कड़े लाई थी वो बड़े हो गए। क्योंकि दोस्तों इतनी भीड़ हो रही थी मार्केट में, 1 दिन पहले गई थी, इस वज़ह से मैं अच्छे से कुछ देख भी नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे-तैसे ठाकुर जी के हाथ में उनको फिट कर दिया था। फिट करने के बाद में दोस्तों जैसे मैं ठाकुर जी को अपने वो कड़े पहनाए, अपने छोटू से ठाकुर जी मेरे बड़े क्यूट और बड़े प्यारे से लग रहे थे, उनके नन्हे-नन्हे हाथ। फिर मैंने जब बाल लेकर आई थी ठाकुर जी के वो लगाए। फिर आ गई थी हमारे पगड़ी की बारी। पगड़ी भी मेरी जो उनके जो पोशाक थी उसके मैचिंग की थी। अब मेरे ठाकुर जी हो चुके थे तैयार, और आप बताइएगा मेरे छोटू से ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? कमेंट करिएगा कि कितने क्यूट और कितने प्यारे मेरे ठाकुर जी आप लोगों के लिए कैसे लगे? उसके बाद में दोस्तों जब मैंने ठाकुर जी को तैयार करके झूले में बैठाया था, अब मेरा झूला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा मेरा लकड़ी का झूला आपको कैसा लगा?
फिर मैंने जो आपको बताया मैंने प्रसाद जो तैयार करके रखा था वो पंजीरी मैंने दोने में स्टार्ट कर दी थी लगाने क्योंकि मुझे लगाना था ठाकुर जी का भोग। ठाकुर जी का भोग लगाने के टाइम पे फिर मैंने सारे जो छोटे-छोटे अपना जो कट किए थे वो सब छोटे-छोटे जो मेरे दोने थे मेरे पास मैंने उसमें लगाने स्टार्ट कर दिए थे। फिर मैं शाम हो गई थी दोस्तों और भी मेरे पास काफ़ी काम करने के लिए पड़ा था। शाम को मैंने फटाफट मेवा-वेवा जो मेरे पास जो भी कुछ था फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह और पंचमेल पंजीरी वगैरह मैंने सब वहाँ लगा दी थी। पंचमेल मैं दोस्तों लास्ट में ही बनाती हूँ क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि पंचमेल बना के अपने आराम से रख दो तो थोड़ा-सा फ्रिज में ठंडा हो जाता है। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था पंचामृत बनाना। पंचामृत मैं बना रही थी, पंचामृत मेरा बनने के लिए ही था और जैसे ही मेरा पंचामृत बना था उसको मैंने लगा के फ्रिज में वो हो चुकी थी रेडी। उसके बाद में हम लोगों ने शाम 12 बजे के बाद आरती करी थी, ठाकुर जी की आरती करने के बाद में फिर हम लोगों को खाने-पीने की मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।